आज हमारे किचन में बनेगी लेबनी फूड यानी फलाफल। ये मुख्तलिफ तरीके से इसके सैंडविचेस बनाए जाते हैं, जैसे कि पीटा ब्रेड के अंदर मैंने पीटा रोटी बनाई है, जिसकी रेसिपी मैं चैनल पे डालूंगी इंशाल्लाह। और इसको खाली भी लेबनान में एज अ पकोड़ों के तौर पे इसको खाया जाता है। वैसे कहा जाता है कि ये मिस्री फूड है, जहाँ पे इसको लोबिया के साथ बनाया जाता था, और जब ये लेबनान में पहुंची तो उस वक्त इसको चने के साथ बनाया जाने लगा। और यहाँ पे मैंने पीटा भी बनाई है, जिसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह चैनल पे जल्द डालने वाली हूँ। फूले हुए पीटा कैसे बनेंगे ये आप सीखेंगे। और यहाँ पे मैंने एक और थोड़ा सा तजर्बा किया, क्योंकि कच्चे चने में अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि स्मेल आ जाती है फलाफिल में। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा चनों को बॉईल कर लिया, जैसे घंटा एक मैंने बॉईल किया, और किसी भी किस्म का इसमें सोडा वगैरह नहीं लगाया, और थोड़े हार्ड हैं ये। तो अब इसमें मैंने 6 से 7 जवे लहसुन के डाल दिए, 2.5 कप चने हैं, और उसमें 1 इंच टुकड़ा अदरक का डाला है, एक दरमियाने साइज का प्याज, 5 सब्ज मिर्चें डाली हैं, 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर की तरह, और 1 टीस्पून नमक की। नमक आप अपनी मर्जी से डालिए जितना आपके घर में खाया जाता है। इसके अलावा 1 टीस्पून लाल मिर्च की, 2 टेबलस्पून लेमन जूस बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसके टेस्ट के लिए, और इसके अलावा हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर जो ताज़ा आपकी पिसी हुई है। अब इसको ग्राइंड करके, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको पीस लिया है, और ये बिल्कुल बारीक नहीं है बल्कि थोड़ा सा रफ सा है, जैसे इसके हल्के हल्के से दाने जो हैं वो मुंह में आते हैं। अब इसकी बाइंडिंग के लिए हम यहाँ पे बेसन डालेंगे। मैंने 4 टेबलस्पून बेसन के डाले हैं, और इसको अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे, और इसके अंदर हम वाइट सेसमी यानी तिल का इस्तेमाल भी करेंगे, जो कि इसकी बहुत ही मज़े की चीज़ है। मज़ा भी आता है और ख़ूबसूरत भी लगता है जब फलाफल बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरह से स्ट्रेनर की मदद से ये नरम सा हो जाएगा, और फ़ौरन ही हमारे मिक्सचर में ये मिक्स हो जाएगा और बाइंडिंग के तौर पे काम करेगा। तो इसको मिक्स करके तो आपने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना है, ताकि आप आराम से फलाफिल को शेप दे सकें। थोड़ा सा ये मिक्सचर जब ठंडा होता है तो इसकी बाइंडिंग बड़ी अच्छी हो जाती है, और शेप देने में आसानी होती है। अब हम आधा घंटा गुजर चुका है, ऑयल को गर्म करना है। ऑयल को आपने गर्म करने के बाद आपको हीट थोड़ी सी हाथ के ऊपर हल्की सी महसूस हो, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर ऊपर से जल ना जाए। लेकिन क्योंकि हमारा चना पका हुआ है तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं। स्टिल आपने जो ही आप फलाफल को डालेंगे ऑयल के अंदर, तो आंच को हल्का कर देंगे, मीडियम इसको आपने कर देना। तो किसी भी शेप के फलाफल बना लें। मैंने इसमें मुख्तलिफ शेप्स बनाई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ राउंड बनाई हैं, थोड़ी सी बिल्कुल जैसे टिक्कियां होती हैं आलू की, उस तरह से भी बनाई हैं, और कुछ कुकी कटर के साथ उनके अंदर आप उसको शेप दे के तो वो वाली शेप भी आप बना सकते हैं, थोड़े मोटे टाइप के जैसे बिस्किट होते हैं। और मैं भूल गई थी सेसमी सीड्स डालना, जो कि मैं अब डाल रही हूँ। तो इसके साथ बहुत मज़ा आता है फलाफिल का। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ शेप्स दे लें। मैं ये सोच रही थी कि अगर इनको कबाब की जैसे सीख कबाब होते हैं उतना लंबा तो नहीं, लेकिन उससे थोड़ा सा कम आपने अगर रोल के अंदर इस्तेमाल करना है, तो उसको उस शेप में अगर आप बनाएंगे तो आपको रोल बनाने में बड़ी आसानी होगी, और उसको खाने में भी आसानी होती है। तो ये फलाफिल आप लंच बॉक्स में भी बच्चों को दे सकते हैं। तो आप देखिए कि हमारा ऑयल जो है वो गर्म है, लेकिन उसकी हीट जो है ना, हमने चूल्हे की वो आहिस्ता कर दी है, फ्लेम को कम कर दिया है, और तकरीबन 3-4 मिनट ईच साइड से पक के तो बड़े अच्छे से क्रंची से ये बन जाते हैं। अगर ऑयल ठंडा होगा तो आप इसमें फलाफिल डालेंगे तो उसके अंदर ऑयल चला जाएगा, जिसकी वजह से ये क्रंची नहीं बनेंगे, और अगर बहुत तेज़ होगा तो जल जाएंगे। इसलिए हीट को आपने यानी चूल्हे के फ्लेम को मीडियम कर देना है, बहुत तेज़ नहीं रखना। तो इस तरह से आप फलाफिल को एकदम से आपने उलटना पलटना नहीं है। 2-1 मिनट गुजर जाएं और थोड़े हार्ड हो जाएं, तो उसके बाद आप इसको
आहिस्ता से चम्मच के साथ हिला सकते हैं, लेकिन बड़ी एहतियात के साथ। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारे फलाफिल जो हैं वो यहाँ पे कुक हो रहे हैं। इनको हमने गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, उससे फिर टेस्ट पे भी फ़र्क पड़ जाता है। थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से आराम से चम्मच को आहिस्ता से फलाफिल को उलटते पलटते रहें। आंच को और स्लो कर देंगे और जल्दी से इनको ऑयल में से निकाल लेंगे। आप किसी ग्रीस प्रूफ पेपर के ऊपर लगा के प्लेट के ऊपर तो उस पर निकालिए, टिश्यू पेपर लगा लीजिए, तो उस तरह से निकाल लीजिए ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो ये बहुत ही आसान है फलाफिल बनाना, कोई भी मुश्किल बात नहीं है। टाइम थोड़ा सा लगता है तैयारी में, और अगर घर में आप इसको लंच में, डिनर में, लंच बॉक्स में, किसी भी टाइम पे, किसी भी खाने के तौर पे आप इसको बना सकते हैं। और अगर पार्टी वगैरह में बनाना चाहते हैं तो इसकी अच्छी बात ये है कि आप इसकी सारी तैयारी करके पहले से रख सकते हैं। मैंने रात को कुछ बनाए थे और कुछ मैंने रख दिए थे ताकि मैं देखूं कि नेक्स्ट डे इसका क्या रिज़ल्ट आता है। बैटर जो है वो हमारा, ये मिक्सचर जो है उसकी क्या शक्ल आती है। तो अगर पहले से तैयारी जैसे करके आप रखते हैं किसी पार्टी के लिए या मेहमानों की आमद के लिए तो बड़ा ही अच्छा रहता है। बैटर बड़ा ही मैनेजेबल हो जाता है और आप बड़ी सहूलत से इसको कोई भी शेप दे के तो आराम से 5-6 मिनट के अंदर ही ये रेडी हो जाते हैं। तो अब मैंने जो कुकी कटर का भी इस्तेमाल किया है और उस तरह से भी, यानी ये दिखाने के लिए कि आप इसको किसी भी शेप में बना के रेडी कर सकते हैं। बेसिकली तो जो टेस्ट है वो अच्छा होना चाहिए, मसाले जो हैं उनकी वजह से टेस्ट बनेगा, और तलने का जो अमल है वो परफेक्ट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये पीटा पॉकेट्स जो हैं उनको फलाफिल के साथ ये सैंडविच बनाया है। इसको रोल के तौर पे भी खाया जा सकता है। वो आप रोल बना लीजिए और उस तरह से रोल के तौर पे उसको बना के खा सकते हैं। लंच बॉक्स में बच्चों को दे सकते हैं। फॉइल के अंदर अगर आप लपेटेंगे तो बच्चे आसानी से खा सकेंगे। आप फॉइल का इस्तेमाल करके तो अपने सैंडविच को, रोल को लपेट के तो उसको आराम से हैंडल किया जा सकता है और खाने में सहूलत रहती है। तो ये जो दूसरे दिन मैंने अपने फलाफिल बनाए हैं ये उनको मैं तल रही हूँ, और ये बड़ा अच्छा इसका रिज़ल्ट भी आया है। बड़ी सहूलत से मैंने इनको जिस शेप में भी बनाया है आराम से बन गए हैं, और इस तरह से 3-4-5 मिनट इनको फ्राई करने के बाद बिल्कुल परफेक्टली ये रेडी हो गए हैं। गोल्डन ब्राउन हमने इनको करना है, आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए ताकि जल ना जाएं और कलर इनका अच्छा सा रहे। ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो कि एकदम जब हम डालें और फ़ौरन ही वो जल जाए। तो इस तरह से इन बातों का आपने ध्यान रखना है, तो आपके फलाफिल बहुत ही परफेक्ट, बहुत मज़े के और खुश शक्ल से बन के रेडी हो जाएंगे। जो बाद में हमने डिफरेंट शेप्स के बनाए हैं फलाफिल वो भी बन के रेडी हैं। पेपर के ऊपर हमने इसको निकाल लिया और आप डिश आउट कर रहे हैं, और इसको हम निकाल लेंगे किसी डिश के ऊपर और इंजॉय करेंगे फ्रेश से मज़े के और बड़े खूबसूरत से फलाफिल। इस तरह से सैंडविच सा बना लें या रोल की तरह बना लें, जो कि अभी आप डिश के ऊपर देख भी रहे हैं। रोल के टाइप का भी आप इसको खा सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं और फॉइल के साथ वो आराम से इसको कंफर्टेबली खा सकेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी बहुत ही मज़े के बन के रेडी हुए हैं। चटनियों का इंतखाब आप अपनी सहूलत के हिसाब से भी कर सकते हो और अपने टेस्ट के हिसाब से भी। तो इस तरह से आप किसी भी टाइप का, किसी भी साइज़ का ये फलाफिल बनाइए, किसी भी टाइप के सैंडविचेस बनाइए। हर तरह के सैंडविचेस बहुत ही मज़ा देते हैं, चटनियों के साथ, सैलेड के साथ और फ्रेश से गरम-गरम फलाफिल। और घर की बनी हुई जो पिटा ब्रेड है, पिटा रोटी है रोल के लिए, उसके साथ ये इंतहाई मज़े के लगते हैं। या इसको जस्ट खाली इसको आप एंजॉय कर सकते हैं, जिस तरह के हम पकोड़े बना के खाते हैं, बहुत मज़ा देंगे इंशाल्लाह ताला। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट किया है
और मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर किया करें। कुछ लोग वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन उसको उस तरह से लाइक का बटन हिट नहीं करते। तो लाइक और शेयर का बटन ज़रूर हिट कीजिएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की दुआओं और इबादत में खुलूस पैदा फरमा के दर्जा कबूलियत अता फरमाए। किसी और यूनिक सी रेसिपी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।